सभी प्यारे छात्र छात्राओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर आपके कार्यपत्रक है 2 और तिथि है 14 जुलाई 2021। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है बड़ी ही इम्पोर्टेंट भी है और ज्ञानवर्धक भी है। ये आज की जो हमारी वर्कशीट है, ये समझिए कि एक तरह का इससे लोग रोज़गार भी पैदा करते हैं, कमाते भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है प्यारे बच्चों, वो है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। यानी आप जो टीवी में देखते हैं, चॉकलेट का ऐड देखते हैं, टीवी का देखते हैं, पेन का देखते हैं, यानी तरह तरह की चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, जिन्हें हिंदी में हम विज्ञापन कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्तमान युग विज्ञापन का युग माना जाता है। आज के समय में समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के अतिरिक्त सोशल मीडिया भी विज्ञापन का सफल साधन है। तो प्यारे बच्चों, एक ज़माना था जब एडवर्टाइजमेंट होते थे, लेकिन शुरुआत थी, इतना ख़ास नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इतना जितना आज के समय में, आपके अपने समय में, अभी के समय में जितना टीवी है, इंटरनेट है, सोशल साइट्स हैं, रेडियो है। मतलब जहां आप देखें वहां आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। टीवी पे भी दिखेगा, फेसबुक पे भी दिखेगा, इवन लोग व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं। तो आज विज्ञापन एक सफल साधन माना जाता है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य सामान बनाने वालों और उनको खरीदने वालों में सीधा संपर्क करना होता है। जब भी आप कोई ऐड देखते हैं, उसमें उसकी कीमत भी लिखी होती है, उसकी गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी भी लिखी होती है, उसका एड्रेस भी लिखा होता है, कंपनी का नाम भी लिखा होता है। तो उद्देश्य उनका बेचना है और ग्राहक से सीधा संपर्क करना भी है। जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा, उतनी ही उसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। अब एक छोटा सा विज्ञापन आपने सुना होगा पहले कि ठंडा मतलब कोका कोला। कितनी लाइनें हैं? कुल 3 या 4 लाइनें हैं, और इस एक लाइन के 3 करोड़ रुपए उस ज़माने में लिए थे जब ये शुरुआत में ऐड आया था। तो विज्ञापन केवल चीज़ों बेचने का माध्यम नहीं है, एक इनकम का भी सोर्स है। आप भी भविष्य में जब आगे बढ़ेंगे पढ़ाई करके, तो विज्ञापन को एक रोज़गार के रूप में भी आप स्थापित कर सकते हैं। इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय होता है, पर इनसे बिक्री बढ़ जाती है। तो जितना आकर्षक और सुंदर विज्ञापन होगा प्यारे बच्चों, उतनी ही चीज़ें बिकती भी हैं। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है, तो वह उस वस्तु विशेष के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन इतना सुंदर और इस ढंग से तैयार किया जाता है कि देखने वाला उससे आकर्षित होता है, फिर सोचता है मन में एक बार कि भाई खरीद कर देख ही लूँ कि वो चीज़ कैसी है। तो विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए टीवी में ऐड आ रहा है। यहाँ देखा आपने, सपना कलम यानी पेन का ऐड है। ये देखिए भिंडी है, ये आम है, ये तरबूज है। इनमें देखिए कीमत लिखी है, कितना सुंदर चित्र और इतने अच्छे ढंग से डाले हुए हैं। कोई भी सोचेगा इनसे अच्छी भिंडी कहीं मिलेगी नहीं, इनसे अच्छा आम कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए मोबाइल का ऐड है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है, विज्ञापन रोज़गार भी है। अगर आप चाहें अपनी लोकल मार्केट में भी छोटे छोटे दुकानदारों से संपर्क करके उनके लिए ऐड बना सकते हैं, भले ही शुरुआत की छोटी सी कीमत में। तो आज विज्ञापन हर एक के जीवन का एक हिस्सा है। उसी को देखकर हम किसी भी चीज़ को खरीदने का प्रयास करते हैं। तो आपने जाना समझा कि विज्ञापन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उनको हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी विज्ञापनों को जहां प्रचारित किया जाता है। उत्तर हमारा है कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया वर्तमान युग में विज्ञापन
का प्रमुख साधन है। तो समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया यानी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इन सब के माध्यम से विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रमुख साधन है। दूसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि विज्ञापनों का मूल उद्देश्य क्या होता है, यानी विज्ञापन बनते क्यों हैं और किन उनका टारगेट क्या है। कि सामान बनाने वालों और उनको खरीदने वालों से सीधा संपर्क करना होता है, क्योंकि जितना विज्ञापन का पदार्थ अच्छा होगा उतनी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन का उद्देश्य, उसका तो काम है अपनी चीज़ को बेचना और ग्राहक से सीधा संपर्क करना, और वो करता है विज्ञापन के माध्यम से कोई भी कंपनी, कोई भी चीज़ बेचने वाली कंपनी। तो जितना विज्ञापन अच्छा, सुंदर और अट्रैक्टिव होगा उतनी ही उसकी चीज़ की, वस्तु की लोकप्रियता बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। हमारा देखिए तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है कि सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों पर धन क्यों व्यय करते हैं। व्यय मतलब खर्च। तो उत्तर है कि सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों पर धन इसलिए व्यय यानी खर्च करते हैं क्योंकि जितना सामान आकर्षित होगा बिक्री उतनी ही बढ़ जाती है। आपने देखा ही होगा सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला आइटम या महिलाओं के हैं या बच्चों के हैं, और ऐड यानी कि विज्ञापन पे पैसा इसलिए खर्च किया जाता है क्योंकि उसी के माध्यम से पब्लिक आपकी वस्तु के बारे में जानती है। क्योंकि वो हर चीज़ जानने के लिए दुकान पर तो जाती नहीं है, वो टीवी में देखती है, रेडियो में सुनती है, सोशल मीडिया पर देखती है। तो उसी को देखकर ही वो सामान खरीदने जाती है, और जिसका जितना बढ़िया एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन होगा उतनी उसकी बिक्री बढ़ने की चांसेस होते हैं। प्रश्न 4 हमारा है कि ग्राहक पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर है प्यारे बच्चों कि ग्राहक पर विज्ञापनों का यह प्रभाव पड़ता है कि वे विशेष रूप से खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यानी विज्ञापन इतना आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव होता है कि ग्राहक के दिमाग पर सीधा असर पड़ता है कि भाई खरीद लिया जाए। यानी वो उसको इतना देखता है, उसको इतना अच्छा लगता है कि वो उसे खरीदने के लिए मजबूर सा हो जाता है, बाध्य हो जाता है। तो ये असर हमारे ग्राहकों पर पड़ता है विज्ञापन का। प्रश्न 5 है कि उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी टाइटल देना है। आप दे सकते हैं आकर्षित विज्ञापन, या दे सकते हैं कि विज्ञापन का महत्व, या ये भी दे सकते हैं विज्ञापन का हमारे जीवन पर प्रभाव। तो आप अपनी समझ से भी बहुत सारे शीर्षक दे सकते हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट हिंदी की 8वीं कक्षा की समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ भी आई होगी। फिर भी किसी तरह का प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें।